जोड़ी है, आशा और पूर्ण। इस इंक्लेव में, वैली में, अनेक कॉलोनी में, और वो भी सीजे की पानी बोल पानी आज लाइन कटू लाई बोतला में पानी आज चित्तौड़ के हो गया। हाँ आवाज भाषा से पता लगा ना मेरे को भाषा से पता लगा मेरे को। हमारे सगा जी बोले महाराणा प्रताप के वंशज है, बहुत ही योद्धा है, वीर है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी, उम्मीदों से भरी, शिकायतों की अंबार वाली और जिस महान व्यक्ति ने आप सबको रहने के लिए, जैसा आपकी भाषा में अभी आपने कहा, ग्राहक और व्यापारी, मैं उसको दुकानदार नहीं कहूंगा, मैं उसको व्यापारी कहूंगा, ग्राहक और व्यापारी के बीच के रिश्ते वाले सभी, इतनी बड़ी विशाल संख्या में विराजमान माताएं, बहनें और मेरे भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, आपको सबको राम राम सब। अब वो बात तो लंबी करने से फायदा नहीं होगा, टू द पॉइंट कहते हैं वो आ जावे। इसमें आपका भी सबका इंटरेस्ट वही है। इसको थोड़ा सा यूं घुमा देना, ये कौन है फिर लाइट वाले, मुझे माताओं बहनों को थोड़ा सा घुमा दो, हल्का सा, ये नीचे कर दो, ये ऊपर कर दो। देखो ये आनंद है ना, ये बात है, ताली बजाओ। बहुत लंबी बात नहीं कर करके मेरे ऊपर इस कॉलोनी वालों ने सब जो मेहरबानी की, उसकी बात शुरू से पहले मैं इस कॉलोनी का अब तो एक हिस्सेदार हूं, एक नागरिक के नाते हूं, इस कॉलोनी का जनप्रतिनिधि हूं, और इसकी मेहरबानी से, इस कॉलोनी वालों की मेहरबानी से, इन माताओं, बहनों और भाइयों की मेहरबानी से, इनके दिए हुए त्याग, तपस्या और आशीर्वाद से आज यह एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में खड़ा बोल रहा हूं, तो इसके ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद इनका है। इसलिए इस कॉलोनी का हिस्सा होने के नाते आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपके तो इतने पुराने साथी है बैडमिंटन के ना, बैडमिंटन के साथी रहे हैं, और अनेक रिश्ते और भी आपके इस कॉलोनी वासियों से है, जैसा पड़ोस में बातों से पता लग रहा है। इसलिए जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन और सम्मानित मंच। आप सबको एक ही बात सुननी है, बाकी बातें तो आप जबरदस्ती सुननी। आपको एक बात है, वो सुननी है कि हर घर में सुबह उठते ही नल कैसे में पानी कैसे आवे, ये बात आपको सुननी है। टूटी है, टूटी पानी रो टोटो है, टूटी रो टोटो नहीं है। मीट पड़ जाएगी तो खाना का भी कर देंगे, मीठा के तो करेंगे। देखिए, इस कॉलोनी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पेयजल की, और ये पेयजल की समस्या इस कॉलोनी के लिए नहीं है। मैं आज मेरी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को धन्यवाद भी दूंगा, छोटी सी आपसे शिकायत भी करूंगा। आप काम बताओ, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारा कर्तव्य, धर्म बनता है कि इस कॉलोनी में रहने वाले या हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक को सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार मीठा पेयजल पानी मिले। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और इसके लिए हम जवाबदार हैं। लेकिन इस कॉलोनी में जब से आपने अपनी श्रीमान से जब से आपने प्लॉट खरीदा या बना हुआ मकान खरीदा, उससे पहले ये आपका तय था, करना था। आपको पेयजल भी उपलब्ध कराएंगे, आपको सड़क भी बना के देंगे, आपका सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधा भी देंगे, सार्वजनिक उपयोग की चीजें भी देंगे, जिम्नेजियम भी देंगे, घूमने के लिए ट्रैक भी देंगे, और क्या पता बड़ी बड़ी सब उसमें कलर वाले, फोटो में कलर वाले उसमें लिखा हुआ था। और आपने आप ब्रोशर, अंग्रेजी बनाओ को नहीं होता, अनपढ़ आदमी, उस ब्रोशर में लिखा हुआ था कलर में, और आपने उसको पढ़ करके कितने खुश हुए थे, और अपनी धर्म पत्नी को बताया था कि इससे बढ़िया कॉलोनी तो हो नहीं सकती, अपन को तो इसमें ही लेना है। जो भी
साहब कह रहे धर्मपति बनाया था अपन तो यही लेना, अपन दोनों जोड़ीदार इससे कोई बताओ, एक ही बात, ये बताओ या ये बताओ, दोनों लाइफ पार्टनर, 7 जन्म तक के लाइफ पार्टनर है। दुबई का सपना दिखाया था, ये कहा था दुबई में रह रहे हो, जोधपुर में, दुबई जोधपुर में 3 बार दुबई रोज उड़ा में। हेमा मालिनी भी दिखाई, एक बार हेमा मालिनी भी दिखाई साहब, तो देख लो, तो देखते ही जाओ आप। पर मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूं, मैं उस बातों में नहीं जाऊंगा और ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने किया या नहीं किया, ये भी नहीं कहूंगा। मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं कि ये व्यवस्था हमको करनी है, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मैंने कहा छोटा सा आपको शिकायत करूंगा। जिंदाबाद हो, जिस दिन टूटी खुलेर मीठा पानी आवे उस दिन। पर एक शिकायत आपसे है, आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए, जो एक समय में इस कॉलोनी के, इस प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे और है, और एज लीगली आज भी है, ये माताएं बहनें सब सुन लें, आज भी आपको उन्होंने जो पट्टा दिया है, जो सेल दिया है, उसको पढ़ना। आज भी इस कॉलोनी के डेवलपमेंट का राइट, डेवलपमेंट की लायबिलिटी, ये उनकी, जो भी बिल्डर है, कॉलोनाइजर है, उसकी होती है और हमेशा रहती है। लेकिन उन्होंने किया या नहीं किया ये तो आप जानो और वो जाने, लेकिन चुनाव में खड़े होकर के आपके सामने इसलिए आए होंगे और हमारी शिकायत की होगी कि साहब पेयजल की समस्या है, पेयजल उपलब्ध नहीं करा रहे, तब आपने क्या प्रश्न पूछा? मेरा इतने से आपसे निवेदन। क्या प्रश्न पूछा था कि हम आपको वोट क्यों दें, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपको। आप में से कोई एक आदमी, विंताक्षरी से लेकर मेरे गांव में मैं 2-3 मीटिंगों नहीं जाता हूं, आपके सामने 2 विषय है, 2 ऑप्शन खोले, आप पढ़े लिखे सब लोग, और अपना निर्णय बहुत समझ के लेते हैं। किसको लेंगे? अपनी अपनी विचारधारा होगी, किसी की विचारधारा कांग्रेस की होगी, किसी की बीजेपी की होगी, किसी की आरएलपी की होगी, किसी की और विचारधारा होगी, मैं उसमें नहीं जाता। आपको जिसे उसको वोट देना, लेकिन वोट देने से पहले एक प्रश्न, फिर मैं आपके पानी की समस्याओं पे आऊंगा। एक प्रश्न मेरी माताओं बहनों से और मेरे भाइयों से कि अगर आप आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को वोट देते हैं, बीजेपी पार्टी को वोट देते हैं, तो आपका वोट किसको जाएगा? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब दूसरा पक्ष भी है, अगर आप में से कोई भाई बहन अगर कांग्रेस को वोट देता है, आदरणीय कर्ण सिंह जी को वोट देता है, तो उसके वोट से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप लोग रुको भैया। बंटाधार और कोई? आपको नहीं, सर्वनाश, केजरीवाल। और तो आपको ये लगता है कि हमको पता नहीं कौन बनेगा। जब एक चीज सामने दिखती है, खुले किताब की तरह दिखती है, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, आपके यहाँ कहते हैं नहीं कहते पता नहीं, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि माने कोई समाचार पूछना पड़े, अग्रिम जानकारी पड़ी गए तो भोपा जी के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, महात्मा जी के पास जाते हैं, या भविष्य वक्ता है उनके पास जाते हैं, और वो देख के कहता है, हमारे भोपा जी देख करके हाँ हूँ हाँ कर करा के कहता है, ज्योतिष अपना शास्त्र देख के कहता है, भोपा जी और कुछ करके कहता है, आगल बाकी और कुछ कहता है। मेरे को आप ज्योतिषी मान लो, भोपा जी मान लो, आगल बाकी मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो मुझे सामने दिखता है दीवार पे लिखे की तरह की कि आने वाले 4 जून के बाद भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री बनेगा, तीसरी बार वो नरेंद्र मोदी बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा तो राज किसका होगा? बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी का तभी होगा जब जितनी उनके सीटें जरूरत है उतनी सीटें आएगी तभी बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बन सकता। प्रजातंत्र में अधिकतम सीटें जिसकी होगी वही बनेगा। और अगर आपको ये सामने लग रहा है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेगा, भाजपा का राज बनेगा, और आपके आशीर्वाद से
आपकी मेहरबानी से, आपके तपस्या और त्याग से राजस्थान में आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका एमएलए बना। ऐसे ऐसे 115 लोगों पर और जनता ने आशीर्वाद दिया, वो राज बने। तो ये राज तो 5 साल के लिए भाजपा का राजस्थान में राज है, और 5 साल के लिए हमारी जवाबदारी है, भाजपा की जवाबदारी है। 5 साल भाजपा का राज रहेगा, ऊपर भी भाजपा का राज, नीचे भी भाजपा का राज। तो क्या जोधपुर में बीच में कुछ बिच्छू घुसाओगे क्या? क्या घुसाने का इरादा है? या ये जो छापे वाले बैठे हैं इनको पता है, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ऊंट बांध दो। ऊंट बांध दो मतलब समझो? नहीं समझो। ऊंट बांध लो मतलब एक गाड़ी होती है जिसमें 2 बैल जुटते हैं, तो दोनों बैल बराबर चलते हैं। एक गाड़ी में तो घोड़ा जोत दो और दूसरी तरफ दूसरा क्या नाम वो छोड़ देता हूं, या एक गाड़ी में बैल जोत दो और दूसरी तरफ ऊंट जोत दो, गाड़ी चलेगी क्या? अगर नैनो इस कॉलोनी में पानी के पाइपलाइन की व्यवस्था करनी है तो मेरे को आशीर्वाद देने वाला, मेरा सहयोग करने वाला ही साथी चाहिएगा, तो हो पाएगा। और दूसरा आएगा तो क्या आपको पानी की समस्या का सॉल्व होगा क्या? तो इस कॉलोनी में पानी की समस्या का सॉल्व तभी होगा, मैं डिमांड करूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अनुसार इस कॉलोनी में 2018 के एस्टीमेट के अनुसार 3 करोड़ रुपए जमा कराने थे, वो कॉलोनी वाले कराने के बुद्धे के पास नहीं है, वो कॉलोनी वाले नहीं करा सकते। आज वो अमाउंट बढ़ के 5 करोड़ हो गया है। अफसर मेरे कहते थे 5 करोड़ हाईकोर्ट का ऑर्डर हम कैसे करें? हमें आज आपके कैसा हो, अगर भाजपा का राज बनेगा दिल्ली में, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी एमपी बनेंगे, जल जीवन मिशन के मंत्री बनेंगे, तो आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, चाहे 5 लगे या 10 लगे, वो हम लाके लगाएंगे। अब ये निर्णय आपको करना है और किस तरह से आपको निर्णय करना है। अरे एक मिनट बैठो, आप निर्णय करो, साइड में आराम से, जोश खाने की जरूरत नहीं, आराम से तसल्ली। अभी तो बहुत दूर है, वोट तारीख 26 तारीख को वोट, इसीलिए आपको निर्णय करना है। और अध्यक्ष जी, आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी देके जा रहा हूं। कहना बहुत आसान है, करना तकलीफ है। कईयों के कुछ भी रिश्ते हो जाए तो 2 मिनट हो पहले, इसको बीच में मत लाओ, हमारे आपके सब कमल के फूल खिले हुए 370। आज इस कॉलोनी वाले अपने स्वयं के कितने वोट दे, ये विषय नहीं है सर। हो सकता है कईयों के नाम नहीं जुड़े हो, लेकिन इस कॉलोनी वाला एक एक घर, एक एक परिवार 100 से लगा करके 1000 वोट तक दिलवाने की ताकत रखता है। वो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हो सकता है मेरे घर में 2 वोट ही हो सकता है मेरे घर में वोट नहीं हो, लेकिन आपकी अपनी ताकत, आपकी अपनी वाक्पटुता, आपका अपना धंधा, आपके अपने कर्मचारी, आपके अपने साथी, आपके अपने दोस्त, आपके अपनी साली जी, आपके अपने साला जी, आपके अपने जीजा जी, आपके अपने ससुर जी, आपके अपने दादाजी, आपके अपने नानी जी, आपके अपने काका जी, आपके अपने मासी जी को अगर एक एक वोट दे दो तो सब एक 100 वोट दिलाने वाले लोग यहाँ बैठे। मुझे आपसे ही अपेक्षा है। और आज मैं आपकी जो डिमांड है, आपने एक डिमांड रखी है, मैं आपकी 2 डिमांड रखता हूं। इस कॉलोनी की रोडों की हालत देखते हैं तो हमको आंसू आते हैं। इस कॉलोनी की रोड की हालत देख कर हमको आंसू आते हैं। और हमारी गाड़ी लाके दो, हमारा ड्राइवर कहता था पास ऑफर नहीं आने में, कि ऑफर तो उठाए वही देवा कट जाओ। इसलिए पानी की समस्या तो सबसे जरूरी है, लेकिन उससे कम रोड की समस्या का मामला भी नहीं। अब कहिए अपने बिल्डर को, बताइए प्रत्याशी जी को कि बताइए हमारी रोड के बनाने के बाद आज तक क्यों नहीं हुआ। आप बताइए हमारी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं सुरक्षा के साथ किए जा रहे, जो वादे उस पोस्टर में किए थे उसमें से क्यों नहीं पूरे किए जा रहे। आज तक आप इस कॉलोनी वाले नहीं बोले। और कल से मैं ये देखूंगा व्हाट्सएप पे जितनी माताएं बहनें बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, इस कॉलोनी के रहने वाले अपने कल सोशल मीडिया पर ये समाचार लगना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए कि हमारे कॉलोनी वाला ने हमारे साथ फला धोखा किया। ये नहीं आते तो मैं कहूंगा आप नहीं निभा रहे हो। 200, 500, 700 ये आने चाहिए कि हमारे बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा कहना नहीं माना, हमें फ्रेम में रखा, हमारे साथ 420 की झूठे आश्वासन दिए। अगर ये आपका आएगा तो मुझे लगता है कि आप सही बात कहने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। नहीं तो सुबह साहब मेरे को कान में कह दो कि साहब हम तो की नहीं गई, पानी ले आइए, तो हम तो पानी आपके ले आएंगे, मीठा ले आएंगे। वीडियो चल रहा है, 5 साल वीडियो यही चल रहा है। मैंने तो आपका वीडियो अभी देखा नहीं है। हाँ मैंने भेजा नहीं, आराम होता सिर्फ जल्दी करने जरूरत को नहीं। अच्छा आप शुरू कर देना,
अब दूसरा काम, 8 साल से चल रहा है सर। 8 साल से हल्ले जगह तो मुझे ठे आओ पहले ही बैठो। अब दूसरा काम ये वो हो गई, अब खत्म बात, इसको आगे नहीं बढ़ाते। दूसरा काम है, कितना खराब हो रहा है, वहाँ से उधर से देंगे तो वो एक लाइट लगी। अरे मैं तो वो तो आसान मांगे था, धन्यवाद दियो न था मैं, धन्यवाद दिया। वो धन्यवाद दिया। सुनो अब आप, मैंने कहा नहीं मुझे पता है यहाँ से ये भी समाचार मिलेंगे कि हमारा बिल्डर बहुत अच्छा है, ये भी समाचार मिलेंगे कि हमारे बहुत अच्छा है। मैं इस बात को ताकत से बात मैं ना हूं। अब आपको निर्णय आपको करना है कि क्या आप दो, जो आपका कड़ी से कड़ी जोड़ने का विषय होता है, वो जो काम कि आपके काम में कोई गैप नहीं हो, आपके काम में मतक्य नहीं हो, एक मत इधर जावे एक मत इधर जावे, वो मतक्य नहीं हो, तो आपको भाजपा को चुनने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप स्वतंत्र से विचार करते हो, काम हो या नहीं हो, हमारी स्वतंत्रता है तो आप किसी को भी वोट दे सकते हो, उस पर मना ही नहीं है, ये अपना स्वतंत्र अधिकार है आपका। लेकिन मित्रों याद रखना, मैं यही हूं, आपको ये काम मुझे करना है, इनका आशीर्वाद से करना है। और ये कॉलोनी का काम, पेयजल का काम 5 साल के अंदर करना है तो भाजपा के पास ही जाना पड़ेगा। ये तो मान के ही चलो आप, चाहे कोई इधर की बात है न कोई इधर की बात है, कांग्रेस के पास जाने का नौबत तो नहीं आएगी। इसीलिए भाजपा के पास जाना ही है। तो पहले भाजपा वाला ने क्यों नाराज करना है भाई, हमको तो वोट देना ही। जल्दी चाहिए भाई, 5 साल जल्दी चाहिए। मैंने 5 साल का नहीं कहा है, मैं राज 5 साल रहेगा। पानी का काम तुरंत, पानी का काम तुरंत। सबसे पहला सब मैं बता दूंगा, आप आपको बताएंगे अभी। अब ये जितने एग्रेसिव, मैं इसीलिए आपको एग्रेसिव कर रहा हूं, जितने एग्रेसिव अभी हो उतने एग्रेसिव वोट में होते हो कि नहीं होते हो तभी पता लगेगा। और 26 तारीख को रिजल्ट आता है तो महीने 2 महीने के अंदर बात करो कि हमारी कॉलोनी के अंदर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो विचार करो। अब बार तो क्या बाबूजी वोट आप जानो मारवाड़ी, मारवा नहीं जानो क्या बाबूजी मूठ फेंको बेटा, वोट तो हाले जरे। अब बार तो हमारा वोट नहीं चल रहा है, अभी तो हमारा पावर नहीं चल रहा, पावर चलेगा 4 जून के बाद। और जो ही हमारी आशा संहिता खत्म होगी उसके बाद चलेगा। और कॉलोनी वाले के मुंह से यही मीटिंग रख देना, कॉलोनी वाले के मुंह से कह आशा अब बार तो हवा टूटी खोलता मीठा पानी आवे, जरूरी शांति हो रहा, उनको पहला शांति नहीं लगा। आप सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए बात है लंबे टाइम तो चलती नहीं, वो जमाना तो गया क्या नेताजी गया मेरे पास, तो मुझे पता नहीं है आप सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए आराम से करो और कर लो, और खुले खुले रूप में कह रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है आप आराम से रिकॉर्ड करो, क्योंकि वापिस आओगे नहीं वापिस आओ तो सुना दोगे ये लो सब आप कह के गए, वापिस आए नहीं। ये वो नेताजी नहीं है इस स्टेज पे बैठे वो कि भाषण देके चले गए वापिस नहीं आवे, ये वो जन सेवक है जो भाषण देके जा रहे हैं, जो तारीख तय कर रहे हैं, जो समय तय कर रहे हैं, उससे पहले इसमें जो पानी है वैसा मीठा पानी आएगा, इसमें जो पानी है भूल जाओ। ये नरेंद्र मोदी का जमाना है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और आशा बोना पानी हो और रेलो है। और ये मोदी का जमाना है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो ही कहते हैं। इतनी बात मैं कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा और पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हम यहाँ कह के जा रहे हैं मीठा पानी, और ये मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए आशीर्वाद चाहिएगा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का। और मैं शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि थे हैं माता बहनों की भावना हो देख ली, इन्होंने एक ही काम है, एक कयो ने हलो समझियो, हो कया ने एक समझिया, कुल मिलाने काम है मीठा पानी। धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। पहले एक काम करते हैं, जितने लोग खड़े हैं वो सब खाली कुर्सी में जाके बैठ जाओ, उसके बाद में मैं मेरी बात करता हूँ। चलो सब लोग वहां बैठो जाकर, क्योंकि जो पीछे खड़े हैं उनको मैं पीछे देख के बोल नहीं सकूंगा। सब लोग जाकर के वहां बैठे, खड़े रहने की जरूरत नहीं, मैं सबकी बात सुन लूंगा। आप भी चले जाओ भाई साहब, खिंच देख रहे हटने उठने। बोलो भारत माता की, भारत माता की।
जय जय श्री राम। आशापूर्णा एन्क्लेव में लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस सभा में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानीय कैबिनेट मंत्री और इस विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट आदरणीय रावतराम बिंजारिया जी, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई सांग सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटे भाई अरविंद बर्रा जी, विश्वविद्यालय राजनीति के जमाने से मेरे साथी रहे, मेरे मित्र रहे। थोड़े दिन पहले तक दूसरे विचारधारा के साथ थे, पर अब राम जी के घर में आ गए। भाई अजय त्रिवेदी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन जी, और इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आए सभी आशापूर्णा एन्क्लेव और चुनावों की ढाणी के सभी सम्माननीय मतदातागण, मैं हृदयपूर्वक आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बैठक आयोजित की। और अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं आप सबको जो कल से नया भारतीय वर्ष प्रारंभ हुआ है उस नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष निश्चित रूप से कल का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन भी था और महत्वपूर्ण भी। सौभाग्य का इसलिए कि एक नए वर्ष का प्रारंभ हुआ है और ये नया वर्ष निश्चित ही हमारे जीवन में उत्कर्ष का कारक बनेगा। ये नया वर्ष हम सब लोगों के जीवन में नए उत्साह का संचार करेगा, नव जीवन का संचार करेगा, नव निधि का प्रणेता करेगा। मैं आप सबको हृदयपूर्वक ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन षष्ठी के रचनाकार ब्रह्मा ने जिस दिन षष्ठी की रचना प्रारंभ की थी उसका पहला दिन है। भारतीय नववर्ष का दिन भगवान राम के राज्याभिषेक का दिन है, जब वो लंका विजय करके वापस अयोध्या में पहुंचे थे। महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। और आज का दिन क्योंकि नए चांद का दिन है, चेटी चंद का दिन है, मैं आप सबको एक बार फिर हृदयपूर्वक चेटी चंद की भी शुभकामनाएं देता हूं। ईमानदारी से आप सबके सामने बात करूं, सांग सिंह जी और इनके साथियों ने मुझे कई बार आग्रह किया इस चुनाव की घोषणा के बाद में, जब मुझे कैंडिडेट तो चुनाव की घोषणा से पहले ही मेरे दल ने, मेरे नेतृत्व ने घोषित कर दिया था, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद में जब मैं जोधपुर आया तो मुझे कई बार आग्रह किया कि आशापूर्णा एन्क्लेव में एक बार हमको मीटिंग करनी। लेकिन क्योंकि मैं जानता था आशापूर्णा एन्क्लेव के लोगों का दर्द तो मुझे ज्यादा थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन दूसरी जो इसी नाम की कॉलोनी शहर भर में है, उनके पानी के लिए और मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संघर्ष चल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे करीबी मित्र उन कॉलोनीज में रहते हैं, इसलिए उनके दर्द को मैं जानता था। तो मैंने सांग सिंह जी को और इनके साथ जो लोग आए उनसे कहा, चुनाव का समय है, मैं ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहता कि उनकी किसी कमी के जगह पर या उनके किसी व्यावसायिक जगह पर जाकर के और उनकी आलोचना को मैं अपने चुनाव के जीतने के एक हथियार के रूप में उपयोग ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतने नीचे के स्तर पर जाकर के राजनीति करूं, और क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चुनाव जो है, इस बार का चुनाव न आवश्यकताओं की पूर्ति का चुनाव है, न मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के से बाहर निकलने का चुनाव है। अब की बार का चुनाव जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक लार्जर कैनवस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए मैं इन सबसे थोड़ा अपने आप को बचाना चाहता था। लेकिन सांग सिंह जी का भारी दबाव था कि आपको हमारी कॉलोनी में आकर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने वो तुर्प का इक्का चल दिया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका धर्म है कि आपको आकर के हमारी समस्या को सुनना और समझना चाहिए, इसलिए आपको वहां आना पड़ेगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने नहीं सोचा था कि आशापूर्णा एन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और इतनी बड़ी संख्या में लोग
यहाँ इस चुनाव के मौके के ऊपर एकत्रित होंगे, एकत्रित आएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से इसी नाम की दूसरी कॉलोनी में जब लोगों ने पानी के लिए मांग की, उन्होंने आंदोलन किया, तब उनके ऊपर कुछ केस मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे और उन मुकदमों से बचने के लिए उनको कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और वो मेरे पास में आते थे मदद करने के लिए, तब मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। मुझे लगता था कि शायद आप लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों ने खुल करके आकर अपनी बात की, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान करने की भरोसा और विश्वास दिलाया, मुझे संबल दिया, मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि की। मैं आप लोगों को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पहले पानी की बात करें, उसके बाद में मैं कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, और 2019 में जब दोबारा वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने उससे पहले 2014 से 19 के कालखंड में सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं का गैप रह गया था, आजादी के बाद में जो चुनौतियां देश में जिनको प्राथमिकता के साथ में एड्रेस करना चाहिए, वो देश की सरकारें नहीं कर पाई थी। और वो आजादी जो हमको बहुत बड़ी कीमत के बाद मिली थी। लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपने आप को फांसी के फंदों पर झूलना स्वीकार किया था, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। हजारों ऐसे लोग होंगे जो उस 150 साल के कालखंड में, जो आजादी की लड़ाई का संघर्ष का कालखंड था, मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के बचाने के लिए जो सैकड़ों लोगों ने एक साथ जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बड़ा गोलियों से जो है छलनी होना स्वीकार किया था, ऐसा नरसंहार देखा था, वहां से लेकर के अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई होगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेलों में यातनाएं सही होंगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। कुछ ने कोड़ों के मार सही होंगे, कुछ ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कुछ के दांत प्लास से खींच करके, नाखून प्लास से खींच करके निकाल दिए होंगे, तब देश आजाद हुआ। एक बड़ी कीमत चुका करके हमने देश की आजादी हासिल की। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर के आजादी की लड़ाई में लोग जुटे थे, और तमाम दमन और अत्याचार के बावजूद भी उनका उत्साह और ऊर्जा समाप्त नहीं हो रहा था, वो ये था, उनका भाव और उनका संकल्प ये था कि जब देश आजाद होगा तो हम भारत को वापस उसी तरह का भारत बनाने में सफल होंगे जो भारत इन आक्रांताओं के आने से पहले था और विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिस तरह की सरकारें रही, जिस तरह से काम हुआ, उसके चलते हुए एक बड़ी खाई देश में सामान्य मानवीय के जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की रह गई थी। देश में 4 करोड़ घर ऐसे थे जिनके, गरीब ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था। देश में आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद में भी हजारों पंचायतें ऐसी थी जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके घर में बिजली नहीं थी। देश में 11 करोड़ माताएं बहनें ऐसी थी जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं था, और देश की 62% आबादी ऐसी थी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। हम यहां अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं। कल्पना करके देखिए कि जिस घर में शौचालय नहीं है, उसके घर की माताओं बहनों को अपनी गरिमा के साथ में समझौता करते हुए कितनी कठिनाई के साथ में नित्य प्रतिदिन अपना जीवन जीना होता हो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के 14 से 19 के बीच सफलतापूर्वक काम किया। और तब 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को भाषण देते हुए कहा था, देश को एड्रेस करते हुए कहा था कि हम जल जीवन मिशन प्रारंभ करेंगे। आजादी से लेकर के 72 साल बीत चुके हैं, अभी तक देश की सरकारों ने जितने यत्न प्रयत्न किए हैं, राज्यों की सरकारों ने भी जो प्रयास किए हैं, स्थानीय सरकारों ने भी जो प्रयास किए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंच रहा था। केवल 16%। 84% घरों की माताओं बहनों को, जो अगर मैं आंकड़ों में बताऊं तो 19 करोड़ 40 लाख घर में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था। 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों की माताओं बहनों को अपने सर पे मटका रख करके पानी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। आपके जैसे लोग भी हैं जिनके घर में टैंकर आता हो। इस चुनौती से देश गुजर रहा था और उन्होंने कहा कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं, पीने का पानी पहुंचाना हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है। जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, 3 तरह की सूचियां बनी है।
कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं भारत की सुरक्षा को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के, जो है विदेशों के साथ में विदेश नीति बनाना, पासपोर्ट देना, वीजा देना, कस्टम लगाना, टेलीकम्युनिकेशन चलाना, रेलवे चलाना, ये देश की सरकार के विषय। उनमें राज्य सरकारों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन फेडरल नेशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट में जो दोनों सरकारें करती है। बड़े सड़कें, हाईवेज जो है वो देश की सरकार बनाती है, छोटी छोटी गांव की सड़कें जो है वो राज्य सरकारें बनाती है, एम्स का अस्पताल देश की सरकार बनाते हैं, डिस्पेंसरी राज्य सरकार बनाती है। तीसरी सूची है जो प्योरली स्टेट सब्जेक्ट, उसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं। इस तरह की व्यवस्था बाबा साहब ने की है, और उसमें पानी भी है, और उसमें पानी भी है, और उसमें खेती भी है, उसमें कानून व्यवस्था भी है। क्योंकि पानी का विषय राज्य सरकारों का विषय था, हर राज्य की परिस्थितियों को, आवश्यकताओं को समझ करके दिसंबर में काम शुरू किया था। 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस, अटल बिहारी जी का जन्म दिवस। तब से लेकर के 3 महीने में कोरोना का लॉकडाउन हो गया था। 25 तारीख को पहला जनता कर्फ्यू 2020 में लग गया था, आप लोगों को स्मरण होगा। 2 साल कोरोना के संकट के बावजूद भी आज 4.25 साल का भोजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाथ खाते में दर्ज हुआ, और वो इसलिए हो पाया कि 8 लाख में से लगभग 12.5 लाख घरों में